चलिए जी, हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर्स एंड 3D, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स और वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, स्पेस में अगर 2 पॉइंट है तो उसका पोजीशन वेक्टर निकाल के AB वेक्टर को कैसे निकालते हैं, यहाँ तक काम कर चुके थे, है ना। यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में भी फार्मूला देखे थे। जो यूनिट वेक्टर होता है वो इस फॉर्म में होता है, लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। अगर हमारे यूनिट वेक्टर है तो LI MJ और NK, याद आ रहा है ये कहाँ से निकलता है, तो यहाँ से निकलता है सर। यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है जो वेक्टर है उसी के मैग्नीट्यूड से उसको भाग लगा देना, बन जाता है यूनिट वेक्टर। तो ये कंसेप्ट कल के क्लास में लोग डिस्कस किए थे। और भी कंसेप्ट सीखे थे कि 2 पॉइंट अगर हमारे स्पेस में है, पॉइंट हमारे पास ये x1 y1 z1 है और दूसरा पॉइंट मान लीजिए x2 y2 z2, ये सब स्पेस में है ना। डायग्राम भी चाहें तो आप फटाफट से बना सकते हैं। दिस इज़ पॉइंट x1, ये हमारे पास ये है, इसका नाम दे दिया कुछ। तो ए बी जो वेक्टर होता है, जिसका हम लोग पोजीशन वेक्टर कल किए थे डिटेल में, वो ए बी क्या होता है बोलिए। तो ए बी को हम लोग लिख सकते हैं x2 माइनस x1, है ना जी। ओ बी माइनस ओ ए भी लिख सकते हैं, डिटेल को लिखना चाहो तो लिख दो ओ बी माइनस ओ ए। हाँ, इसको अलग अलग तरीके से सिखाए थे कि पहले ये वाला होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ, है ना, ओ बी माइनस ओ ए। इसको घटाते हैं तो कितना आता है बोलिए, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप और z2 माइनस z1 के कैप। थोड़ा सा हम इसलिए बता दें ताकि बच्चा जो पीछे अगर देखेगा तो कनेक्ट कर पाएगा कि इससे पहले ये हुआ था और अब बढ़ेंगे इससे आगे। चलिए बोलिए, तो आप लोगों का सवाल क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बोलिए 6 7 और बोलिए। और बस यही तो बनाए हैं, यही तो बनाए हैं। आबिद बताओ, तुम्हारा कोई प्रॉब्लम। तुम्हारा जी एयान सवाल बनाए थे, डिस्कस किए, कहाँ तक पहुँचे हो। 3 तक। 3 में क्या कह रहा है निकाली तो। 3 नंबर में कई लोगों को ऑब्जेक्शन हुआ है, देखें 3 नंबर क्या है। 3 नंबर में कह रहा है इफ़ ए बराबर इतना है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा सो डैट लेमडा ए में बी ए यूनिट वेक्टर। लेमडा में ए जो है क्या बन जाए, एक यूनिट वेक्टर हो जाए, ऐसा कह रहा है आपको निकालने के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये हो गया, लिखेंगे गिवन वेक्टर हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। गिवन वेक्टर कितना है, लिखने का तरीका देखिएगा। गिवन वेक्टर हमारे पास है, गिवन है ए बराबर 2i माइनस में 4j, हाँ बोलो आगे भी बोलो, हाँ प्लस में 5k, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि एक ऐसा वेक्टर निकालिए, एक ऐसा मान निकालिए लेमडा। लेमडा एक स्केलर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। कह रहा है एक ऐसा लेमडा फाइंड कीजिए ताकि लेमडा को जब ए से मल्टीप्लाई किया जाए ना तो ये बन जाए कैसा बताइए, यूनिट वेक्टर बन जाए। ये बनना चाहिए यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले लेमडा ए निकालो, है ना। सो हमको लेमडा ए को बनाना है यूनिट वेक्टर। हाँ लेमडा गुना कर देंगे। सो हम लोग कह सकते हैं सर लेमडा ए क्या होगा, तो लेमडा ए होगी हमारे पास लेमडा इनटू, सॉरी लेमडा तो स्केलर है नंबर, और उसको यूनिट वेक्टर बना देंगे। यस बिल्कुल। चलो जी, तो ये हो गया हमारा 2 लेमडा आई कैप माइनस 4 लेमडा जे कैप। बस लिखने का तरीका भी आपको सीखना, और ये के कैप हो गया। इफ़ हमको बनाना है इफ़ लेमडा ए में भी, अभी एक वेक्टर है ना हुआ एक तरह का, ये तो वेक्टर ये लेमडा ए में भी ए यूनिट वेक्टर। अगर ये एक यूनिट वेक्टर होगा तो बताइए तो क्या होना चाहिए। तब बोलिएगा सर लेमडा ए जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो याद कीजिए मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, लेमडा ए का मैग्नीट्यूड, दिस इज ए बी और ये सी, या एक्स वाई जेड जो भी कहो, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का, मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है। जैसे हम लिख रहे हैं 3x 3i 4j और 5 के, बोलो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो कैसे निकालिएगा। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो यहाँ 3 की जगह पर मतलब आई के साथ जो गुना वही ना होता है, यानी कि 3 लेमडा का स्क्वायर, सॉरी वहाँ से आ गया, 2 लेमडा का स्क्वायर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में आ रहे हैं, माइनस में 4 लेमडा का स्क्वायर हो जाएगा, 5 लेमडा का स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे साथ। ये मैग्नीट्यूड निकल गया 1 होना चाहिए। अब देखते हैं लेमडा क्या निकल रहा है यहाँ पर, और क्या यहाँ पर कितना हो गया जी, 4 लेमडा स्क्वायर 16 लेमडा का स्क्वायर और कितना हो गया बोलिए 25 लेमडा का स्क्वायर बराबर 1। तो बोल दीजिए कितना हो गया, 16 4 20 20 20 40 और 5 45 आ गया यहाँ पर जी 45 लेमडा का स्क्वायर बराबर 1। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे तो ये वाला रूट या रूट हटा दो इधर से, 45 लेमडा स्क्वायर बराबर कितना बोलो
1 हो जाएगा। तो लेमडा स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1/45। लेमडा का मान कितना हो जाएगा बोलिए। हाँ इसी में लगा दो ना प्लस माइनस, इसी से काम अपना बन चुका है। 9 × 45 होता ना, 9 × 45। हाँ 9 × 45, 9 × 5 लिख देते हैं एक बार, और ये हो जाएगा 3√5। और रूट से बाहर निकलता तो ऐसे ही प्लस माइनस लगता ही। अब सुनो, लेमडा जो हमारे पास है ना, ये लेमडा कह रहा है एक ऐसा लेमडा निकालिए कि इस वेक्टर के अलोंग में यूनिट वेक्टर बने। तो ये वेक्टर मान लीजिए कहीं ऐसा होगा, सुनो ये हमारे पास ऐसा होगा, इसमें कह रहा है एक ऐसा लेमडा से कि यूनिट बन जाए। तो ये नहीं बता रहा कि उसी के डायरेक्शन बनना चाहिए, एक ऐसा वेक्टर नहीं है जो वही डायरेक्शन में हो। डायरेक्शन वही कहेगा तो पॉजिटिव से गुना होगा, खाली लेमडा का मान प्लस में आएगा। बोलता है ना इन द डायरेक्शन ऑफ ए, एक ऐसा लेमडा का मान बताइए कि लेमडा ए यूनिट वेक्टर बन जाए और उसका डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में, ए ही के डायरेक्शन में हो, तब आप सिर्फ 1/3√5 बोलेंगे, पर नेगेटिव में जाएगा फिर। तो इसलिए बोलेंगे चूँकि कह रहा है यूनिट वेक्टर निकालिए और ये होना चाहिए इस वेक्टर के अलोंग होना चाहिए, है ना। मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 हो जाना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का भी 1 है और इस वेक्टर का भी 1 है, दोनों तरह से हो सकता है, इधर से भी इधर से। तो लेमडा का मान जब 1/√3 से गुना करेंगे 3√5 से तब भी आएगा 1। अब -1/√3 से गुना करेंगे 3√5 से गुना करेंगे तब भी आएगा 1। बस और कुछ नहीं है आंसर। क्या क्या फिर से बोलो तो क्या बोले। हाँ हम ऐसे बना दिए, तुम ऐसे बना सकते हो, तुम ऐसे बना सकते हो, और रैंडम सा कैसे बना सकते हो वो समझने के लिए। अभी हमको भी नहीं पता कि ये एग्जैक्ट मैंने जो डायरेक्शन लिखा है ये हो टेढ़ा मेरा भी हो सकता है, क्योंकि ये इससे इस पर डिपेंड करेगा। 3, 5, 7 जो भी लिखा हो उस पर डिपेंड करता है। पूरा ना मिटाए हैं, कुछ बच्चा लिख रहा है, लिखने दो ना। देखो कह रहा है कि फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इफ़ ए बराबर इतना बी बराबर इतना देन फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए प्लस बी। फिर से वही कहानी सुनिए। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 वेक्टर दिया हुआ है, तो लिख दीजिए सबसे पहला काम क्या, गिवन वेक्टर्स। क्या क्या दिया है, वेक्टर ए का मान दे दिया है आई, बोलो जी व्यूज़ 2j माइनस में 3k ना, सवाल तुम्हारे पास। एंड बी बराबर बोलो 2i 4j, बोलो जल्दी 9k। देखना ही पड़ रहा है हमको, तुरंत क्या नहीं बोलते हो जल्दी से। चलो ये हो गया। देन कह रहा फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू a प्लस बी। कह रहा कि a प्लस बी के पैरेलल में एक यूनिट वेक्टर बनाई, तो सबसे पहले a प्लस बी निकालना पड़ेगा ना, a प्लस बी तो निकालिए। सो a प्लस बी निकालते, तो a प्लस बी जो आएगा एक वेक्टर ही ना आएगा जी, इसको मान लो c नया वेक्टर। तो a प्लस बी के अलोंग में यूनिट वेक्टर निकालिए या c के अलोंग में निकालिए, बात बराबर। यानी कि डायरेक्ट भी जा सकते हैं, डायरेक्ट भी जा सकते हैं, डायरेक्ट जाने के बाद लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। और नहीं तो सी मान लिया तो सी का कैप खाली निकालना हमको, सी वेक्टर तो मिल जाएगा, सी कैप निकाल देंगे उसी डायरेक्शन में, खट से काम खत्म। डायरेक्ट जाइएगा तो लिखना पड़ेगा यूनिट वेक्टर अलोंग ए प्लस बी, कहीं कि ए प्लस बी पे ऐसे कैप अपना लगा सकते हैं ऐसे करके, है ना। सिंगल ना है ये दो डबल है तो लिखना पड़ेगा लैंग्वेज यहाँ पर। तो उससे बेहतर है कि मान लेते हैं सी बराबर ए प्लस बी, जो नया वेक्टर आ रहा है ए प्लस बी। बोलिए क्या होगा, आई प्लस में 2j माइनस में 3k। इसमें जोड़ना है क्या हमको, बी का मतलब 2i प्लस में 4j और प्लस में 9k। जोड़ दीजिए फटाफट, बोलिए 1 2 3i, डायरेक्ट जोड़ते हैं 2 4 6j और प्लस में 6k हो जाएगा। डायरेक्ट जोड़ सकते हैं इसको, ये है सी। अब ये सी कहो या ए प्लस बी कहो, दोनों तो सेम ही चीज़ है। बोलेंगे क्या, इसलिए यूनिट वेक्टर अलोंग ए प्लस बी बोलो या सी बोलो, बात तो बराबर है। यूनिट वेक्टर अलोंग ए प्लस बी को हमने माना है सी, तो बोलेंगे यूनिट वेक्टर ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, सी कैप, मतलब इसका यूनिट वेक्टर है सी का जी वेक्टर है, सी का ही क्या लेंगे मैग्नीट्यूड। सी वेक्टर बताइए कितना हो जाएगा, सी वेक्टर सर यहाँ निकालें 3i 6j, बस लिखने का तरीका सीखना और कुछ ना। नीचे बताओ इसका मैग्नीट्यूड तो डायरेक्ट आप देख के लिख दीजिएगा सर, 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, कर लो इसका काम। और क्या कितना होगा जी, ये हो गया हमारा 3i 81 आ रहा है, 81 आ रहा तो और अच्छी बात है जी। अगर 81 आ गया है तो हम ऐसा करते हैं, इसी को यहीं पे बढ़ा लेते हैं एक लाइन और नीचे सीधा 9 बाहर निकाल देंगे। यहाँ आ गया √81 और इधर से आ जाएगा 9 बाहर। क्या जी, सबके नीचे 9 बैठा दीजिए और काट भी दीजिए, काट दे साथ साथ बैठाते जाएँ, काटते जाएँ। 3 3 9 1/3 i। अगला करिए 3 दूनी 6 2i डिवाइडेड बाय 2j कैप, और इसको काट देंगे 2/3k कैप। हो गया। यही वो वेक्टर है जो इसके डायरेक्शन में है और अच्छा इसके पैरेलल में बोल रहा है जी,
एक मिनट, तो पैरेलल में बोल रहा है, तो ये जो नंबर आया है ना आपका, इसमें एक बार प्लस माइनस आगे लगा दो ना, आगे चिपका दो प्लस माइनस। अभी एलोंग लिख दिया ना मैंने, चलिए एलोंग लिख दिया तो कोई बात नहीं है। अब लिखेंगे यूनिट वेक्टर, लिख दो यहाँ पर यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी के एलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा पैरेलल होना चाहिए, बस इसमें आगे में लगा दीजिए प्लस और माइनस, और कुछ नहीं। एक बार आएगा मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, डायरेक्शन एक बार ऊपर एक बार नीचे हो जाएगा, रहेगा पैरेलल है उसके 2/3। प्लस माइनस सिर्फ यही बताता है कि एक तो वेक्टर ऊपर है, दूसरा वेक्टर क्या है नीचे है, दोनों यूनिट है। ये भी यूनिटी है, प्लस के साथ भी आएगा तो यूनिटी ही होगा, माइनस के साथ भी आएगा तो यूनिटी वेक्टर होगा। बात समझ में आई? समझ में आ रहा है जी? यान समझ में आ रहा है? ध्यान से थ्योरी को देखना है, सवाल को समझना है, पढ़ना है, उसके बाद लैंग्वेज को लिख के सवाल को बनाना है, मज़ा आएगा धीरे धीरे आपको। पहला एक्सरसाइज है, सीखना है, थोड़ा सा स्लो प्रोसेस में सीखेंगे, बहुत हड़बड़ा के आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ, थोड़ा सा स्लो प्रोसेस रहेगा अभी का, उसके बाद तो अपने आप लोग स्पीड पकड़ लीजिएगा, फिर हम रोकेंगे बिना रोकिएगा, आप लोग गनगना के आगे बढ़। 7 नंबर में कह रहा है फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9 यूनिट। कह रहा है एक ऐसा वेक्टर निकालिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 9 यूनिट, यानी कि उस वेक्टर का जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे यहाँ पर जो भी वेक्टर होगा वो 9 यूनिट आना चाहिए, ठीक है। और क्या कह रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस, एक वेक्टर दिया गया है, उस वेक्टर के डायरेक्शन में ही निकालना आपको यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले जो वेक्टर दिया, मान लो उस वेक्टर को ए, जो वेक्टर है उसको मान लीजिए ए, लेट ए बराबर -2i और प्लस में j है और प्लस में 2k है। देखो ये एक वेक्टर आपको दिया गया, इसका नाम आप ए रख सकते हैं, आर रख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आपकी मर्ज़ी है। हमको थोड़ा ए अच्छा लगता है तो हम ए रख देते हैं, कोई बात नहीं। सुनो, ए हो गया, ए हमने, अब मान लो ये वेक्टर ए ऐसा है, ऐसा दिख रहा है, मान लेते हैं कि ऐसा दिख रहा होगा। अब बता रहे हैं इसी के डायरेक्शन में निकालना हमको एक यूनिट वेक्टर, बोलो इसी डायरेक्शन में निकालने का ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 9 हो जाए। अभी इसका मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ तो होगा, तो इसका सबसे पहले मैग्नीट्यूड, मान लो इसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो सबसे पहले बना दो इस डायरेक्शन में एक तो ऐसा यूनिट वेक्टर जिसका डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में हो, बना दिया 1। अब 1 को फिर, अब जो ये एक यूनिट वेक्टर बना इसको कर दो 9 से गुना, हो गया 9 से गुना, 9 से गुना, अब हो जाएगा 9 × 5 = 45, सॉरी यहाँ पर 9 यूनिट हो जाएगा। पहले बनाया 1 और 1 को फिर गुना कर देंगे इससे 9 से। पहले इसी वेक्टर के एलोंग में डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालेंगे और उसको बोलेगा 9 मैग्नीट्यूड हो 50 में जो भी हो उससे गुना कर देंगे, हमको पता चल गया ना। ऐड ना करेंगे, ऐड ना होगा, मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, मल्टीप्लाई होता है। मैग्नीट्यूड अगर किसी वेक्टर का बढ़ाना है तो आपको करना होगा गुना, जैसे किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 बनाना है तो अगर आप इसमें डायरेक्ट 2 से गुना कर दीजिएगा ना तो इसका मैग्नीट्यूड सीधे 10 हो जाएगा। तो पहले इसीलिए इसको 1 बनाना होता है, पहले इसको 1 बना दो। अब इसको अगर 10 बनाना तो इसमें 10 से गुना कर दो, 10 से, तो 1 × 10 कितना होगा, 10 हो जाएगा। 9 बनाना है तो 1 × 9 कितना होगा, 9 हो जाएगा। तो सबसे पहले करते हैं हम लोग 1 बनाते हैं, क्योंकि जब किसी वेक्टर में किसी स्केलर से गुना करते हैं, जो आपको पिछले क्लास में सिखाए थे वेक्टर से गुना करना, तो क्या होता है इस वेक्टर का, अगर ये पॉजिटिव नंबर से गुना कर रहे हैं आप तो डायरेक्शन वही रहेगा और मैग्नीट्यूड उतना टाइम से बढ़ जाएगा, के गुना हो जाएगा। जैसे मान लो इसका मैग्नीट्यूड पहले था 3, अब इसको 2 से गुना कर दिया, इसका मैग्नीट्यूड 6 हो जाएगा। तो हमको तो बनाना है 9, तो अच्छा 9 बनाने के लिए अगर मान लो इसका मैग्नीट्यूड 3 रहता ना तो घर से 3 से गुना कर देते 9 हो जाता, लेकिन हमको तो पता ही नहीं कि कितना इसका मैग्नीट्यूड है फिलहाल के लिए, अभी हमको पता नहीं है। तो सबसे पहले इसको बना देंगे 1 तो सबको बना सकते हैं क्योंकि 1 का फॉर्मूला हमको पता है। तो 1 पहले बना दिया और 9 बोले, 15 बोले, 50 बोले, उतना से गुना कर दो। उसके अपोजिट डायरेक्शन बोले उतना माइनस से गुना कर दो। बोलेगा कि एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालिए जिसका मैग्नीट्यूड 9 हो लेकिन उसका डायरेक्शन इसके अपोजिट हो जस्ट, तो बोलेंगे सर -9 से गुना कर देंगे ना। -9 से करने का मतलब मैग्नीट्यूड तो 9 गुना कर देगा, डायरेक्शन उल्टा कर देगा। ये माइनस साइन इसका, के का मान अगर नेगेटिव होता है तो डायरेक्शन बदल जाता है, याद कीजिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, तो उसी को हम लोग यूज़ करेंगे। हो गया, कहानी ख़त्म। तो सबसे पहले निकालिए ये वेक्टर हमारे पास ए है, इसके एलोंग में निकालिए एक तो यूनिट वेक्टर। पहले छोटा कीजिए इसको, पहले इसको छोटा कीजिए, लिखेंगे यूनिट वेक्टर एलोंग वेक्टर ए। क्या होगा बोलो, ऐसे करके लिखते हैं ना, शॉर्ट में ना लिखना, पूरा लॉन्ग में लिखना, ऐसे करके पूरा डिटेल में लिखना। चलो बोलो, माइनस में 2i लिखना होगा इसको, j प्लस में 2k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बोलिए कितना हो गया, -2 का स्क्वायर। ये सब लिख के भी दिखाना आपको, इसको लिखना भी सीखना है कैसे कैसे लिखा जाएगा, है ना जी। कितना हो गया बोलो, माइनस में 2i प्लस में j प्लस में 2k डिवाइडेड बाय कितना हो गया बोलिए, 4 1 4, है ना जी। ये हो गया -2i। और अभी लिखने से घबराना नहीं है, ये सब इतना लिखें, लिखते लिखते एकदम आदत हो जाएगा इसका लिखने का।
फिर सब अच्छा लगने लगेगा। कौन कैप? कैप अच्छा नहीं लग रहा अब? पहले कैप ही तुम दिलवा देते बोल बोल के कि सर कैप छूट गया, अब अच्छा नहीं लग रहा है ना। 2i ना, अभी तो लिखेंगे, अब धीरे धीरे मेरा भी आधा छूटिया जाएगा अभी, जैसे आगे बढ़ेंगे ना, अभी शुरुआत है तो लिख ही रहे हैं। ऐसा है, ये हो गया एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हो चुका है 1, लेकिन डायरेक्शन अभी भी इसी का बना हुआ है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से देखो गुना किया। अब कह रहा है कि मैग्नीट्यूड 9 बनाना है, तो इसी वेक्टर में 9 से गुना कर दो, बस काम खत्म हो गया। इसी में 9 से गुना करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड 1 है वही वेक्टर, बस डायरेक्शन तो वही है, मैग्नीट्यूड छोटा कर दिया। अब मैग्नीट्यूड 9 बनाना है, तो एक पहले बना दिए, 9 से गुना कर दिया। 7 नंबर है कि 6 नंबर? ये 7 नंबर है। हाँ 7 में तो सर उसी डायरेक्शन में बोला है, पहले थोड़ी बोला। उसी डायरेक्शन में बोल रहा है, तो इसका मतलब प्लस 9 से गुना करेंगे बस, और क्या। अगर उसी डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ ए, ये बोल रहा है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ ए, तो ए के डायरेक्शन में निकालेंगे। अब ए हमने निकाल दिया है एक यूनिट वेक्टर ए के डायरेक्शन में, अब निकालेंगे एक ऐसा वेक्टर जो ए के डायरेक्शन में हो, मैग्नीट्यूड 1 उसका 9 होना चाहिए। तो लिखेंगे द वेक्टर whose magnitude is 9 unit in the direction of A, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या ए यूनिट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऐसे भी लिख सकते हैं। ए यूनिट वेक्टर लिख दें क्या, ये ज़्यादा, हालांकि ए यूनिट वेक्टर ना, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 9 यूनिट, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 9 यूनिट होगा, किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ ए, एक ही डायरेक्शन में आपको निकालना है। तो एक डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को पता है, इसमें गुना कर दो खाली, ये हो जाएगा 9 इंटू ए कैप। बस अब ए कैप का मान आपको पहले से पता है, फट से बैठा दीजिए, 9 इंटू ए कैप मतलब ये 2i प्लस में j प्लस में 2k डिवाइडेड बाय 3 हो गया। कट रहा है तो काट दीजिए, 3 3 9, माइनस में 6i माइनस ना 3j और बोलो 6k हो गया। इसको चेक करके देख लो, ये जो वेक्टर निकाला है ना आपने, जो निकाला है 9, ये जो वेक्टर आ गया, मान लो इसका नया नाम मैंने सी रख दिया, एक नया वेक्टर मिल गया जिसका मैग्नीट्यूड बदल चुका है, डायरेक्शन वही है। तो ये सी वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो इसका एकदम 9 गुना होगा, 9 होगा, उसका मैग्नीट्यूड 9 होना चाहिए, इसी डायरेक्शन में होगा मैग्नीट्यूड, लेकिन 9 होगा। तो करके देख लो, 36 36 72 और 9 81 81 बार निकल के 9 आ गया, 9 यूनिट, इसका काम खत्म हो गया। लेकिन डायरेक्शन वही रहेगा, डायरेक्शन ए का है, ऐसे अगर होगा तो उसका भी डायरेक्शन ऊपर होगा, है ना। और लेकिन क्या होगा, ये 9 यूनिट। तो मान लो अगर ये कितना, पहले तो इसके बारे में हमको पता है कितना है, ये 4 4 8 9 3 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, 3 यूनिट है, इसका मतलब ये उससे बड़ा होगा, मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा, है ना जी। हाँ इसका ट्रिपल हो गया, 3 3 या 9 ना, 3 तो नीचे हो जाता है, 3 3 या 9 ट्रिपल हो गया, 3 से स्केलर से गुना किया गया। अगर हम लोग पहले भी इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते ना 3 यूनिट, अगर हमको पता चल गया था ये 3 यूनिट, खाली इसमें 3 से गुना करना था 9 बनाने के लिए, देखो 3 से गुना हुए क्या लास्ट में, देखो घुमा फिरा के, मतलब वही घुमा फिरा के वही मामला हुआ। इसको हमको 9 बनाना था, हमको पता चल गया कि सर अच्छा इसका तो मैग्नीट्यूड 3 है, तो किसी वेक्टर में अगर 3 से गुना कर देंगे तो उतना टाइम उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा देता है। तो हमको ऑलरेडी पता है कि इसका 3 यूनिट मैग्नीट्यूड है, तो 3 यूनिट 9 बनाना हमको, तो 3 को 3 से कितना से गुना करेंगे, 3 से। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये हो गया पूरा प्रोसेस से लिख के दिखा दिया पूरा आपने कैसा हो रहा है, और ये हो गया अपना आंसर, यही वो वेक्टर है जो आपसे पूछ रहा था। चलिए इसको लिखिए, दिखाते हैं आपको और सवाल, तो रिवीजन हो जाएगा एक तरह से। रुको, फिर आपका आते हैं ट्रायंगल पर। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का सवाल है जी। फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स ए इतना एंड बी इतना। तो हमारे पास दिया गया 2 गिवन पॉइंट्स, 2 गिवन, हाँ ए बी का, तो 2 पॉइंट दे दिया है। ए बताओ कितना है, ए हमारे पास दिया है 2 1 2, है ना जी, 2 1 -2 है, -2 है। एंड दूसरा पॉइंट क्या दे दिया बोलिए, 3 5 और -4। एक चीज़ याद रखिएगा, कल भी हम डिस्कस किए थे, ये जो पॉइंट होता है ना, ये स्पेस में सब पॉइंट है, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है। मतलब अगर एक्चुअल में इसका फिगर आप बनाना चाहिएगा, मन करे आपको बनाने का, तो एक पॉइंट यहाँ बैठा दोगे, मान लो ये ए है, ये कौन सा है, 2 1 3, 2 1 -2। हालांकि आप बोलेंगे सर ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप बना दिए, फर्स्ट ऑक्टेंट में तो ऐसा होगा नहीं, 2 दोनों बोला, मान लेते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं होगा ना ऑक्टेंट में। ये मान लो यहाँ पर है बी बी
3, 5 और -4। अब हमको ए बी निकाल देना है। ए बी वैक्टर निकाल दिया तो खेल खत्म हो गया। ए बी वैक्टर कैसे निकालेंगे बोलो? ए बी वैक्टर के साथ आई जो गुना में होगा, जे जो गुना में के, वही होता है डायरेक्शन रेशियो। तो हमको निकालना ए बी वैक्टर। तो बताओ हमको पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ क्या होगा? मतलब हमको यहाँ निकालना पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी निकाल दो। बोलिए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? बोलिए ओ ए बराबर कितना? आई जे के चिपका दीजिए सर, 2i जे और माइनस में 2k। बताइए पोजीशन वेक्टर ऑफ, कल इसको डिस्कस किए थे हम लोग, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। बोलो बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा सर? ओ बी होगा। बोलो ओ बी कितना होगा? ओ बी हो जाएगा 3i। वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। वही काम हो रहा है, काम वही हो रहा है। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? ए बी वैक्टर कैसे निकलेगा बोलो? डायरेक्ट लगा दो ओ बी और माइनस में ओ ए, घटा दो ओ बी का मतलब 3i 5j 4k। इसको भी थोड़ा शॉर्टे कट करेंगे, बहुत डिटेल में करेंगे। माइनस में ओ ए का मान बोलिए 2i जे और -2k। ये होगा कि पूरा कंसेप्ट आपका कल वाला रिवीजन हो जाएगा। 3 में से 2 घट रहा है, माइनस करके घट रहा है, आई बच जाएगा। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर घट जाएगा, प्लस में 4j हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया बोलिए? 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस यानी कि माइनस में 2k हो जाएगा। देखा जी पीयूष बताओ। अब ये ए बी निकल चुका है, तो ए बी वैक्टर का मतलब क्या? वही पॉइंट ए बी को मिलाने वाला लाइन, इसी का पूछ रहा है ए बी का डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो कितना? 1 4 -2 है ना। बोलेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी का डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा? लिख दो 1 4 और -2। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? 1/√। बोलो इतना का स्क्वायर, इतना का स्क्वायर, इतना का स्क्वायर, है ना। डायरेक्शन रेशियो में 1 का स्क्वायर, चूँकि ये जो मान निकला ना घट के आया है तब निकला है, अलग से आप फॉर्मूला बैठाने की जरूरत नहीं है, वो घट के रिजल्ट एक ठो आ गया आपके पास। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा? वही जैसे डायरेक्शन रेशियो अगर ए बी सी है तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? a/√, a² + b² + c²। क्या जी इसे याद आ रहा है? √ इतना, c/√, समथिंग रख दीजिए, एक ही बात है। चलो हम भी ज़्यादा न करने वाले हैं, हम भी ज़्यादा बिल्कुल नहीं करने, सब में तो एक ही चीज़ एवे करेगा, तो हम भी शॉर्टकट मार देते हैं। 16 और 1 17, 17 और 4 21, तो 1/√21, 4/√21 -2/√21। समझ रहे हैं आप? बस हो गया काम खत्म। √21 को तोड़ सकते हो, 7 3 1 है, 3 7 1 दोनों अंदर ही रहेगा, कोई बाहर निकलने वाला है ये नहीं है, कोई फ़ायदे नहीं तोड़ने से। तो बेचारा बोलेगा हम भैया अंदर ही रहेंगे, वो रिजल्ट बाहर निकलवे नहीं करेगा। सवाल डिस्कस करते हैं जी। जो ट्रायंगल वाला सवाल है देखने में मज़ा आएगा, बनाने में मज़ा आएगा। देखो कह रहा है मिड पॉइंट वाला आ गया है, कहाँ देखा था अभी? यहाँ पर। हाँ चलो जी 16 नंबर एग्जाम्पल में दिया इसमें। चलिए कह रहा है शो डैट, लिखिए तो सवाल मेरे साथ, शो डैट साबित कीजिए, दिखाइए, शो डैट द पॉइंट्स, एक पॉइंट्स हमारे पास किया गया है, पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर, जिसका पोजीशन वेक्टर पता है। पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर क्या होता है बोलिए? तो कोई आदमी पॉइंट के साथ आई जे के लगा देंगे, वही ना होता है। अगर कोई आदमी आपसे, ज़रा सुनिएगा, अगर कोई आदमी आपको पॉइंट 2 1 5 है सर, बोलेगा वेक्टर बनाइए, तो खट से बना देंगे सर 2i प्लस में j प्लस में 5 के। अब कोई यही दे दे तो मतलब सर ये पॉइंट है, एक ही बात है दोनों। पॉइंट से वेक्टर फॉर्म में लिख दो, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, या पोजीशन वेक्टर दे दिया तो ये वाला पॉइंट खट से लिख देंगे हम। तो यही कह रहा है कि शो डैट साबित कीजिए कि द पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर, हर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मतलब आई जे के लगा के दिया आपको। देखो विथ पोजीशन वेक्टर, आपको अलग से मेहनत ना करना, इस सारा लगा के दिया। विथ पोजीशन वेक्टर्स, जिसका पोजीशन वेक्टर्स है ए बराबर, एक पॉइंट है 3i, देखो लिखा हुआ है, माइनस में 4j, अब माइनस में 4 के, क्या ये एक पॉइंट नहीं है? कौन सा पॉइंट है बोलो? ये 3 -4 और -4, उसी को एक आई जे के लगा दिया, एक तो पोजीशन वेक्टर बना दिया कि सर वो उसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ वो बाद में देखें, कोऑर्डिनेट ऑक्टेंट में चला जाएगा, है ना। एंड बी बराबर, यही को लिख दें क्या, इधर थोड़ा सा जगह है, एक और दिया है पोजीशन वेक्टर बी 2i माइनस में j और प्लस में कितना है बोलिए k।
एंड सी बराबर एक पॉइंट दिया है जिसका पोजीशन वेक्टर सी है, सी का मान दिया है आई माइनस में 3j और माइनस में 5k रिस्पेक्टिवली क्रमशः। 3 पॉइंट और तीनों का पोजीशन वेक्टर आपको दे दिया क्रमशः। तो कह रहा है कि ये फॉर्म कर रहा है, फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ, ये जो शीर्ष आपको दिखा 3 ठो वर्टिसेस ऑफ, शीर्ष है ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी स्पेस में ये जो 3 ठो पॉइंट अगर आप मिला दीजिएगा ना तो बनेगा एक क्या, समकोण त्रिभुज। हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। दिखाते हैं आपको इसको फिगर में, राइट एंगल ट्रायंगल। इस सवाल को एकदम ध्यान से सीखना आपको। देखो जी क्या कहना चाह रहा है ये। एक बार तो वेक्टर हम मैच कर लेते हैं जी, ताकि जो है हमारे पास वेक्टर क्या क्या दे दिया है ज़रा सा मिलाइएगा तो आप लोग बोर्ड पर। 3i माइनस में 4j माइनस में 4k सही है, 2i माइनस में j प्लस में k सही है। c हमारे पास दिया है i माइनस 3j और माइनस में 5k। चलो ठीक है, अब हम लोग सवाल को ट्राई करते हैं। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इसका फिगर। देखो बिना फिगर के भी सवाल को बना सकते हैं, लेकिन बिना फिगर के सवाल को बनाइएगा ना तो थोड़ा फील कम आएगा, समझे। तो आपको बनाना है फिगर के साथ। देखो फिगर के साथ कैसे बनाएंगे, मज़ा आएगा आपको, चलेगा कि हाँ सर ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है ना। देखो फिगर कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जब भी फिगर बनाएंगे 3 डायमेंशन आएगा, आई जे के आ गया तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आ गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 एक्सिस आ गया। फटाक से 3 एक्सिस बना देंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, ये हो गया अपना ऑरिजिन 0। अब कह रहा कि 3 पॉइंट कहीं पर है, तीनों का पोजीशन वेक्टर दिया गया, शो दैट द पॉइंट्स। तो पॉइंट्स लिख दिया तो 3 पॉइंट न है, 3 तो पोजीशन वेक्टर है तो 3 तो पॉइंट होगा, थोड़े चार्ट हो जाएगा। पॉइंट्स लिख दिया तो 3 तो पॉइंट है। मान लेते हैं पहला पॉइंट का नाम है ए, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, ए। तो बताओ तो ए का पॉइंट क्या होगा, ए 3 4 माइनस, ये नहीं होगा 3 माइनस 4 माइनस 4। इसी का जो पोजीशन वेक्टर दिया है वो दे दिया है वेक्टर ए। समझिएगा इसको, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। चलो यहाँ पर बनाते हैं पॉइंट ए, इसका पोजीशन वेक्टर क्या दिया है, ये दिया है 3 चलो यहाँ पर देखो, ये मान लीजिए हमारे पास पॉइंट है ए, क्या हो जाएगा इसका हो गया हमारे पास 3 -4 और -4, ये है इसका पोजीशन वेक्टर आपको दे दिया। पोजीशन वेक्टर का मतलब इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर, आई जे के लगा दो, आई के बराबर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आपको दे दिया है बी, मान लेते हैं रैंडम सा मैंने माना है यहाँ पर है बी जी। बी कहाँ पर है सर, तो बी है यहाँ पर 2 -1, इसको देख के लिख पा रहे हैं आप लोग, -1 और 1, 2 -1 1, ये पॉइंट है। इसका पोजीशन वेक्टर दे दिया है, कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर होगा ना, ऑरिजिन से इस पॉइंट का एक पोजीशन होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा, एक फिक्स डायरेक्शन होगा। ये डायरेक्शन का नाम लिखा है इसने बी वेक्टर से। बोलो। एक तीसरा पॉइंट भी है, तीसरा पॉइंट कहाँ पर है सर, तीसरा पॉइंट ये है 1 -3 और 5, मान लेते हैं यहाँ पर है सी। तीनों अलग अलग कहीं पर बैठा हुआ है, तीनों अलग अलग बैठा हुआ है। एक पॉइंट है यहाँ पर, इसका नाम है 1 -3 और -5, इसका भी पोजीशन वेक्टर आपको दे दिया है, ये है जी सी। इतनी सी बात समझ में आई। ये सब हवा में 3 पॉइंट है। जैसे यहाँ पर देखिए, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, तो अगला पॉइंट यहाँ पर है। ये तीनों पॉइंट को अगर मिला देंगे तो क्या बनेगा बोलिए, एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा क्या, बिल्कुल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। तो बस इस तीनों पॉइंट को पटापट मिला दीजिए, बन गया ना एक ट्रायंगल। तीनों पॉइंट से ना ट्रायंगल बनेगा। ये तो पोजीशन वेक्टर बता रहा है, इस पॉइंट का ये पोजीशन है, इस पॉइंट का ये पोजीशन वेक्टर, उस पॉइंट और इस पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है इसके पोजीशन वेक्टर से। तो ट्रायंगल तो ऐसा ही ना बनेगा। अब सुनिए, अब हमको साबित करना है, सुनो, हमको साबित करना है कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इधर ना देखना, बस आपके लिए मेन ट्रायंगल हो गया कौन वाला, ये वाला ABC। यस, ये जो अपना मिल रहा है, पॉइंट्स को मिलने के बाद जो बन रहा है, यही हमारा मेन ट्रायंगल है, जिस पर मैंने तीर का निशान ऐसे ऐसे करके लगाया है। AB वेक्टर, AC वेक्टर और BC वेक्टर। अगर हम ये तीनों वेक्टर निकाल लें और तीनों का मैग्नीट्यूड भी निकालना साथ साथ, सुनिएगा पहले हम लोग अप्रोच क्या होने वाला है। AB वेक्टर निकाल लें, BC वेक्टर निकाल लें और क्या निकाल लें, AC वेक्टर या CA वेक्टर, जो कहो, डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड तो सबका पॉजिटिव ही होगा। कोई भी निकाल लो, AC निकाल लो, CA निकाल लो, जो भी निकाल लो। अगर मैंने तीनों का निकाल लिया मैग्नीट्यूड, तो क्या निकाल लिया मैंने बोलिए तो, उस ट्रायंगल का तीनों साइड पता कर लिया हमने।
हाँ सर। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, उस ट्रायंगल का तीनों साइड पता कर चुके हैं हवा में, और हवा में अगर तीनों इस ट्रायंगल के तीनों साइड पता चल चुका है, तो मान लो ये साइड है 3 और ये साइड है 4 और ये साइड मान लेते हैं 5 है, तो अगर दो साइड का स्क्वायर करके तीसरे के बराबर अगर आ जाता है स्क्वायर के, तो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर जाएगा। तो मेरा एकदम कुछ नहीं, मेरा टारगेट मेन है ए बी वैक्टर निकालना, बी सी वैक्टर निकालना, ए सी, और सबका साथ साथ मैग्नीट्यूड साथ साथ निकालते चले जाएंगे, और जब जो तीनों का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा तीनों साइड का, तो चेक करेंगे कि क्या दो तो छोटे साइड का स्क्वायर करने के बाद वो तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ऐसा आ गया बोल देंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, यही कह रहा, साबित कीजिए। तो ये हवा में चल रहा है। अब सुनो, इसमें अगर आपको मन करे ट्रायंगल लॉ लगाने का, ये जो फिगर बना हुआ है सब पर आप ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो जैसे अगर हमको ए बी निकालना है, हम एक फुट अप्लाई करके भी दिखा देंगे आपको, ए बी निकालना है तो सीधा लिखेंगे ओ बी माइनस ओ ए। हमको बी सी निकालना तो सीधे ओ सी माइनस, हमको ए सी निकालना तो ओ सी माइनस ओ ए लिख देंगे। हमको सी ए निकालना, मान लो अगर सी आपने लिख दिया है तो ओ ए माइनस ओ सी हो जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और ये जो गया ये वेक्टर ऐसे गया, ये इसका आप इसमें ट्रायंगल लॉ भी लगा सकते हैं। जैसे देखो एक तो हम, हाँ मैग्नीट्यूड तो निकालने के बाद ना, पहले ए बी निकलेगा उसके बाद मैग्नीट्यूड निकलेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या दिया है, सबसे पहले उसको लिखेंगे। देखिए सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन आप सीखिएगा लिखने का तरीका है इसको। ये हमारे पास हो जाएगा क्या, गिवन पोजीशन वेक्टर, देखो लिखा हुआ भी है बड़े ऊपर में, पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ, गिवन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स, और उस पॉइंट्स का नाम मैंने लिख दिया है ए बी और सी। उसने नहीं लिखा ए बी सी, वेक्टर ए वाले को हम ए पॉइंट मान लिया, वेक्टर बी वाले को बी वाला पॉइंट मान लिया, और वेक्टर सी को सी वाला पॉइंट मान लिया। तो बताइए तो क्या हो जाएगा। देन अगर कोई आदमी पूछे बताओ जी ओ ए का मान कितना होगा, ए पॉइंट को बताने वाला वेक्टर ओ ए, उसी का नाम इसने लिया है वेक्टर ए। वेक्टर ए को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं बोलिए, वेक्टर ए का ही नाम है 3i माइनस में 4j और माइनस में 4k। आप इसको हटा भी सकते हैं, सीधे ओ ए भी लिख सकते हैं। चलो ओ बी का मान बोलिए, तो ओ बी ही सर वेक्टर बी है, वेक्टर बी है, और वेक्टर बी ही किसके बराबर है, जो दिया गया सवाल में 2i, बोलिए माइनस में j प्लस में k। चलिए जी ओ सी का मान बता दीजिए, ओ सी का मान बोलिए, वेक्टर सी। अब वेक्टर सी ही हमारे पास क्या है, ये वाला चीज़ है, ये यहाँ से देख सकते हैं जो आपको दिया गया, i माइनस 3j, i माइनस 3j और माइनस 5 अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, तीनों वेक्टर हमको पता चल चुका है ऑरिजिन से इसका पोजीशन कहाँ पर, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का। अब हमको निकालना है हवा में ए से बी का वेक्टर, ए से सी का वेक्टर, बी से सी का वेक्टर। ये तीनों वेक्टर का निकाल दिया, तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ए से सी का बी का दूरी निकल जाएगा, बी से सी का दूरी निकल जाएगा, ए से सी का दूरी निकल जाएगा। और दूरी निकाल लेंगे तो चेक कर लेंगे स्क्वायर करके दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा, जोड़ के अगर तीसरे के बराबर आ गया स्क्वायर बोल देंगे राइट एंगल ट्रायंगल, नहीं आया तो बोलेंगे नहीं होगा। तो चलो हम लोग क्या करेंगे 9। अब आप 1 बाय 1 अगर इसको निकालना, मेन चैलेंज इसको निकालने के लिए आप 1 बाय 1 ट्रायंगल पकड़ना चाहें, ट्रायंगल पकड़ लो, डायरेक्ट यूज करना डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। जैसे ये वाला देखो ए बी निकालना है, ए बी किस ट्रायंगल में, ज़रा देखिएगा ए बी यहाँ पर है, तो आप चाहें तो इसको दिखा दो इन ट्रायंगल ओ ए बी। देखो हमको ए बी निकालना, तो क्या बोलेंगे, इस वेक्टर में ये वाला वेक्टर ऐड हुआ है तो क्या मिलेगा, ये वाला वेक्टर मिलेगा, ये वाला वेक्टर मिलेगा। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, एक तो हम दिखा देते हैं आपको लिख के। देखो ओ ए वेक्टर में जोड़ रहे हैं ए बी वेक्टर को, तो क्या मिलेगा हमको ओ बी वेक्टर मिलेगा, सॉरी ओ बी वेक्टर मिलेगा। तो आप बोलिएगा सर उतना लंबा चौड़ा काम कह रहा करें, सीधे आप कहने ये भी निकाल दिया, हम लोग को तो पता ही था ओ बी माइनस ओ ए होना है। डायरेक्ट भी आप ये चीज़ लिख सकते हैं, ये लिखने का कोई काम नहीं, सीधे बोलेंगे इसलिए ए बी बराबर इतना, ठीक है। फिगर बनाई थे जब तक, फिगर बनाई थे जब तक, जो 3 तो रिजल्ट कल बताए थे ना इसी दिन के लिए, ताकि हमको उतना बार बार ट्रायंगल लॉ नहीं लगाना पड़े। बताइए इसका मान कितना हो जाएगा, ए बी बराबर बोलो जी ओ बी का मतलब ये सर 2i माइनस में j और प्लस में, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग शॉर्टकट भी मारेंगे, ध्यान से करिए देखिएगा। ओ ए का मतलब बोलो कितना होगा 3i माइनस में 4j माइनस में 4k। क्या ये ठीक है। चलिए ब्रैकेट ओपन भी कर देंगे, घटाते भी जाएंगे, ठीक है, दोनों काम साथ जो लंबा सवाल है ये। -3 करेंगे तो और यहाँ पर 2 हो जाएगा, माइनस में आई हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस में 3j। क्या ये ठीक है, प्लस 4 ना, इसमें माइनस, ये वाला प्लस ना हो रहा है, करके दिखाएगा इसको, एक लाइन बढ़ा दें, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। माइनस माइनस यहाँ प्लस हो रहा है, ये प्लस निकला, यहाँ से भी प्लस, यहाँ 5k हो जाएगा। यस यस यस। एक काम और कर लें, देखो चूंकि ए बी निकाल चुके हैं तो साथ साथ मैग्नीट्यूड निकालिए, तो यहाँ पर जरूरत तो पड़ने वाली है ही है हमको आगे चल के ना, तो फिर से अलग से सबका एक एक करके मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि ए बी यहाँ निकाल चुके हैं तो साथ हाथ यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड भी निकालिए लीजिए जी।
यस, निकाल लीजिए फटाफट, कितना आएगा जी? जैसा निकला है बस साइड चेंज। ओसी भी, ओसी के जैसा एकदम वेक्टर। अच्छा ओसी के जैसा हो गया है जी, मतलब कि और साइन अलग। माइनस कॉमन निकल गया बस। बात भी कहना सही है। -1 का स्क्वायर, बोलो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, चलो कितना हो जाएगा बताइए तो? 1 9 और 25 कितना हो रहा है जी? √35 बोलेंगे, √35 यूनिट। अभी ओके रखिए इसको, अभी कुछ नहीं पता हमको। 36 होता तो बाहर निकाल भी देते, 35 आया है तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग, हिला भी नहीं सकते अब इसको। चलो सुनो, अब आपको हम खाली दिखा देते हैं। एंड देखो इन ट्रायंगल, आपको भी लिखना नहीं है इसको। आइए ट्रायंगल अब हमको निकालना, देखो क्या BC, तो BC निकालने के लिए BC निकालने के लिए देखो BC यहाँ पर है, तो BC किस ट्रायंगल में वो देखिए, BC इस ट्रायंगल में है, इस ट्रायंगल में है। OC माइनस OB कर सकते हैं आप, या आप देख लो ट्रायंगल वही आएगा घूम फिर के OBC में आ जाइए। तो OBC में क्या देख रहे हैं बताओ तो? इस ट्रायंगल पर इस वेक्टर पर ये वाला ऐड हुआ है, रिजल्टेंट क्या मिलेगा हमको? OC मिलेगा। यानी कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं बोलिए? OB अब प्लस BC बराबर OC, तो बोला BC बराबर कितना होगा? OC माइनस OB। तो कहला हम बार बार इसको लिखेंगे, हमको तो ये पता ही है कि BC जब निकालना तो OC में से OA घटेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ BC और पोजीशन वेक्टर ऑफ लास्ट जो कल क्लास में डिस्कस किए थे, तो कहे ना उसका यूज़ करेंगे, बार बार ये सब ट्रायंगल और लिखने का कहे झमेला करेंगे। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए हम इसको बार बार लिखेंगे भी नहीं, सीधा हम निकालेंगे। एंड अब लिखेंगे एंड, हमको क्या निकालना है सर? BC, बोलेंगे सर BC बराबर होगा OC माइनस OB, बस। OC का मान आपको पता है, बस फटाफट निकालिए। OC का मान पता है I -3J माइनस में 5 के, चलो जी घटा दीजिए। OB 2I माइनस में J प्लस में के। अब इसका करेंगे एक ही लाइन में काम, ट्राई करेंगे एक बार में, बोलो कितना होगा? माइनस I हो जाएगा, -I ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर -2J, यहाँ देखो जी प्लस माइनस के, अब -6 के हो जाएगा। साथ का साथ हाथ हाथ आप इसका BC का मैग्नीट्यूड भी निकाली, जरूरत पड़ेगी, जरूरत तो पड़ने वाली है ही है इसकी। कितना हो रहा है जी? 1 का -1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, सब माइनस से -6 का स्क्वायर, बता दो कितना हो गया? 1 4 और 36, या 36 4 40 और 1 41, एकदम सही है। सुनो अभी हम लोग क्या क्या निकाल दिए हैं, ज़रा सा आप चाहें तो इस बात को मेंशन कर भी सकते हैं। देखो हम लोगों ने क्या निकाल दिया है, हम लोग निकाल दिया BC AB का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या? A से लेके B के बीच का दूरी हमको निकाल चुके हैं कितना? √35, मतलब ये जो है ये है √35, और BC का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, यानी ये से यहाँ का दूरी हम लोग निकाल चुके हैं। कितना आ रहा है? √41। देखो 2 साइड निकाल चुके हैं, एक साइड की और ज़रूरत है हमको, बस एक साइड और निकलेगा खट से हम। तो OC माइनस OA। हाँ 6 ना जोड़ सकते हैं, देख लियो तुम, अभी सीखो पहले, जब हम बोलेंगे देखने तब देखना उसको, किताब में भी नहीं सीखना। कहाँ ऐड हो रहा है 6 जी? 6 कहाँ ऐड हो रहा है? रूट के अंदर 6 ऐड हो रहा है। ओ ये 36 प्लस, अच्छा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से सोच रहे हो? ठीक है, थोड़ा दिमाग ठीक लगा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बताते हैं कहाँ गड़बड़ हुआ। देखो अब हमको क्या निकालना बोलिए? AB निकल गया है, BC निकल गया है, आ जाइए AC पर। AC में फिर से अगर चाहे मन करे, अगर ट्रायंगल लॉ अप्लाई मारो, OA में AC जुड़ेगा, OC मिलेगा, घुमा फिरा के वही कहानी हुआ। तो कहला करेंगे ट्रायंगल लॉ, सीधा बोलेंगे सर हमको AC निकालना है ना, तो बोलेंगे सर AC बराबर OC और माइनस OA, दोनों तो मान आपको पता ही है, ऑरिजिन से दोनों वेक्टर पता है, तो कहला उतना मेहनत करेंगे। बोलो OC का मान, OC का मान सर यहाँ I -3J, अब माइनस में 5 के, बोलिए ज़रा अगला, माइनस में OA का मान बोलिए। OA का मान यहाँ से 3 -4 है, तो 3I -4J और -4 के। आप खाली पॉइंट भी याद रख सकते हैं, 3 -4 IJ के लगाना है, IJ के तो लगना ही सबके साथ है, और क्या। हाँ बस 3 पॉइंट याद रखना। चलिए इसी के साथ आप इसमें साथ काम करते, माइनस में 3I, माइनस में 2I और I हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 4 निकलेगा, माइनस में 3 है तो प्लस में J आ जाएगा, माइनस यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, -5 पहले से, 4 उधर से आ रहा है, क्या जी यान 4 उधर से आ रहा है, और तो माइनस इधर से, माइनस की आ जाएगा। साथ का साथ हाथ AC का मैग्नीट्यूड भी निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा जी? -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, कितना हो गया बोलिए? ये हो गया अपना 4
1 और 4, सॉरी 4 1 1, ये हो गया टोटल बाहर यहाँ हो गया 4 2 6 हो गया, √6 हो गया, √6 नॉट 6 √6, हाँ √6, 2√2 लिखने की जरूरत नहीं है, 2√2 का कोई सवाल है नहीं, गड़बड़ हो जाएगा ना, टूटेगा। तो √2 ना √3 लिख सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। तो सुनिए, हमको पता चल गया है कि जो AC है ना वो AC है √6 है जी। अब मुझको ये बताइए, तीनों का हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल चुके, स्पेस में जो 3 पॉइंट था तीनों का दूरी हम लोग को पता चल गया, ये तो ये ट्रायंगल है तो बन रहा है स्पेस में, हवा में एक ट्रायंगल बन रहा है। तो हवा में जो ट्रायंगल बन रहा है तो क्या यहाँ पर आप एक चीज़ देख पा रहे हैं, हेयर सबसे बड़ा वाला कौन होगा इसमें, ये पकड़ो 41, सबसे बड़ा वाला BC होगा। तो 41 को ही चेक करो कि 41 का स्क्वायर क्या इन दोनों छोटा वाले के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए ज़रूरी है सबसे बड़ा वाला कर्ण होता सबसे बड़ा वाला 2 छोटा वाले का वर्ग होना चाहिए। तो हेयर हम लोग क्या देख रहे हैं, BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर देखो तो बराबर हो रहा है AC वेक्टर या BC वेक्टर, जो भी लिख दो, AB वेक्टर लिख दो, AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड अब प्लस AC या CA जो भी लिख दीजिए, CA निकाल लेते हैं, AC निकालते, AC वेक्टर मैग्नीट्यूड कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस से होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं आप। क्या देख रहे हैं यहाँ पर आ रहा √41, क्या ऐसा सही आ रहा है, बस वो चेक कीजिए। यहाँ आ रहा √35 और यहाँ हो रहा कितना √6, देखो तो कितना, क्या ये सही है, बस हमको वो चेक करना है। 41 बराबर 35 प्लस में 6, यस 41 बराबर 41, इट इज़ ट्रू, सो इट इज़ ट्रू, ये सही है। और ये सही हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऐसा सही हो रहा तो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। सो यहाँ पर लिख दीजिएगा, सो ABC फॉर्म ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब कभी कभी ऐसा पूछेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है कहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, कौन से वर्टेक्स पर, तो यहाँ पर हाइपोटेनस उसके जस्ट सामने होता है 90 डिग्री, तो बताओ हाइपोटेनस कौन सा है, यस एंगल ए पर बनेगा 90 डिग्री। कभी कभी पूछता है कि एंगल 90 डिग्री कौन सा वर्टेक्स पर बन रहा होगा, तो 90 डिग्री कहाँ पर होगा, ए पर होगा, बी पर सी पर ना हो सकता, क्योंकि ये हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस जस्ट सामने लग नहीं रहा आपको 90 डिग्री। हमने जब फिगर बनाया तो हमको अपना पता था कि यहाँ पर 90 बनने वाला है। अब एक्चुअल में फिगर ये कुछ ऐसा होगा, देखो ऐसे, देखो एक्चुअल में ऐसा होगा और ऐसा होगा, फिगर सारा मामला ऐसे ऐसे चल रहा होगा। देखो थोड़ा सा इसको हम ऐसे मोड़ देते हैं, देखो ऐसे चल रहा होगा, ऐसा मामला होगा, एक्चुअल में ऐसा फिगर है, ठीक है। वो तो हम लोग स्टार्टिंग में बनाए, हमको पता नहीं था कि कहाँ पर 90 बनने वाला, तो एक्चुअल में है यहीं पर 90, ए पर ही 90 बन रहा है, ए बी और सी। चलिए इसको लिखिए, तो हो चुका है ये प्रूफ जी। इसको हम थोड़ा सा नंबरिंग कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना करें लिखने में। यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, यहाँ तक तो आप लिख भी चुके हैं, 4 5 6। अब जो है ना, जब भी आएगा डायरेक्ट यूज़ कीजिएगा, BC डायरेक्ट यूज़ करेंगे, AC ट्रायंगल लॉ बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, वो आप सीख चुके हैं। 7 8 9 10, उसके बाद यहाँ आ जाइएगा 11, सॉरी एंड के बाद से 11 12 13 14 में यहाँ आ जाइएगा, फिर आ जाएंगे हम लोग सीधे आ जाएंगे 15 पर, हाँ पेयर 16, कंडीशन फुलफिल करवा दिया किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का, 17 18 और ये हो गया सही, 19 में ओके हो चुका है। उसके बाद सीधे आ जाए यहाँ पर 20 में, खेल खत्म, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ हो चुका है। और अगर पूछे कौन सा एंगल 90 डिग्री है तो बोलेंगे एंगल ए इज़ 90 डिग्री। लिखना चाहो तो लिख दो, साफ दिख रहा है यहाँ पर, हाइपोटेनस के जस्ट सामने वाला ही 90 डिग्री होता है, तो एंगल ए ही हमारा होगा 90 डिग्री। मज़ा आ रहा पढ़ने में, कंसेप्ट आप लोग इसका मतलब क्लियर है जी, बेसिक आप लोग एकदम ठीक है। वेक्टर 3D थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, स्टार्टिंग में पढ़िए, अभी मज़ा आ रहा है तो लास्ट तक मज़ा आता रहेगा अगर ठीक से बनाते रहिएगा तो। कहानी न है, इसी का बात है। देखो अगर कभी ऐसा पूछ दे कि पोजीशन वेक्टर ना देखिए, बोल देगा पॉइंट्स दिया गया है 3 -4 और -4, तो क्या आप अपने से ना लिख सकते हैं ए, कभी कभी डायरेक्ट पॉइंट दे देगा, 3 तो पॉइंट दे देगा, ये दे देगा 2, अब -1 और 1 ऐसे लिख देगा। दिखाइए कि ये दोनों दिया गया तीनों पॉइंट क्या होगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, तो क्या बोलिएगा, तब स्पेस में ये तीनों पॉइंट निकालिएगा और तीनों का लंबाई निकाल लीजिएगा, देखिएगा 2 लंबाई बराबर होगा, तीसरा बराबर नहीं होगा, तो आइसोसेलेस हो जाएगा। अगर बोलेगा बताओ कि ये जो बन रहा है ट्रायंगल वो बन रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो क्या कीजिएगा, तो तीनों देखो √35 आ जाएगा, तो सब में वही कहानी, राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसके लिए तो ये कंडीशन होना चाहिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो उसके लिए ऐसा होना ज़रूरी है। तो अलग अलग सवाल इसमें बन सकता है, आइसोसेलेस का बन सकता है, इक्विलैटरल का बन सकता है, समबाहु त्रिभुज का बन सकता है, और राइट एंगल ट्रायंगल तो अभी देख ही रहे हैं। तो ऐसा 3 सवाल आपको 16 17 18 में लिखा गया है, 16 नंबर 17 नंबर और 18 नंबर शायद,
ये तीनों सवाल आप ट्राई करके बना के आइएगा। हाँ, एक बार हम देख लेते हैं। सर कोलिनियर में तो उसका क्षेत्रफल 0 के बराबर अगर एरिया आपको याद है तो 0 निकाल दीजिएगा एरिया। हालांकि एरिया का यूज़ ना करके दूसरे तरह से हम लोग वेक्टर डायग्राम का यूज़ करेंगे। यहाँ पर एरिया भी निकालना सीखेंगे आगे, ठीक है। अभी एरिया का बिना यूज़ किए ऐसे ही इसको प्रूफ करेंगे कोलिनियर। एक और कंडीशन बताएंगे आपको, 2 वेक्टर कोलिनियर कब होता है, कल के क्लास में। अभी आप बनाइएगा 15 नंबर, एकदम जस्ट ऐसा ही सवाल है। 15 नंबर, उसके बाद 16 नंबर में भी वही मामला, इक्विलैटरल ट्रायंगल पूछ रहा है, जस्ट सब कुछ दिया गया आई जे के। और 18 नंबर में ऐसा दिया, देखो पॉइंट दे दिया 18, तो ये दिया 15, 16 और 17। 17 में कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल और 18 में डायरेक्ट पॉइंट दे दिया, तो 4 सवाल हो गया आपके लिए। 15 में कोलिनियर है, सॉरी 15 में 16 से 16, 17, 18 बना लीजिएगा। और बाकी तो सवाल सब चेंज हो गया है, सेक्शन फार्मूला वाला आ गया सवाल सब। तो सेक्शन फार्मूला तो कल प्रूफ करेंगे वेक्टर फॉर्म में कैसा होता है, जो आपने क्लास 10th में थोड़ा सा पढ़ा भी होगा जी, 11th में ही पढ़े हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत डिटेल में। तो उसी से मिलता जुलता वेक्टर के फॉर्म में बनेगा सेक्शन फार्मूला। 2 वेक्टर को अगर 1.2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m रेशियो n में, तो वो वेक्टर पूछेगा आपसे वेक्टर r क्या होगा। चलिए आज यही पर स्टॉप करते हैं। आज के लिए इतना ही, रहते हैं हम लोग। सवाल जो मैंने कहा उसको ट्राई करके बना के आइए।